एक इंडिया में वर्ड होता है औकात। भाई सब लोग अपने सीखते हैं कि भाई लड़कियों को हमें इंप्रेस करना है। क्यों इंप्रेस करना है? वो कहते हैं ना, कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है। आपके 90% आएंगे, आपको तब भी कंपेयर किया जाता है। 50% पे हो तब भी आपको कंपेयर किया जाता है। आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की। फेलियर हिट होते हैं जब बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ फाइनेंशियल क्लॉक भी हिट होती है, तब आदमी मैच्योर होता है। जितनी ठोकरें, जितना तपा है आदमी, उतना अच्छा शेप बन के आता है, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। प्रॉब्लम ये है, जब आपको औकात पार करनी होती है तो आपको कोई ऐसा काम करना होता है जिसमें लंबी मेहनत होती है, सालों की मेहनत भी हो सकती है, कुछ महीनों की तो होती ही है, तभी उसको कहते हैं कुछ बड़ा किया तुमने। भाई इसने क्या किया है? कुछ बड़ा किया। बड़ा का मतलब यूजुअली आप देखो उसके पीछे कई महीनों की या कुछ सालों की कड़ी मेहनत होती है। जिस चीज पर आपको फोकस करना, आपको उस चीज के सिवाय और कुछ नहीं दिखना चाहिए। अपनी जिंदगी बनाओ, उठो 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 उठो, बस फाड़ते चले जाओ, ऊपर उठते चले जाओ। देखो तुम्हें दुनिया में सब कुछ कैसे हाथ खोल के मिलने वाला है। तो जिंदगी का नियम है, दिस इज द रूल ऑफ लाइफ, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फाड़ो बस, उठते चले जाओ, उठते चले जाओ, उठते जाओ, मेहनत लगेगी, बस यही चीज है। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे पल पल आपको याद आए आपके लक्ष्य? कुछ अलग चीज में अपना फोकस डाल रहे हो लाइफ में, आपके आसपास के लोग आपको नीचे खींचना चाहेंगे और तभी अर्जुन की स्टोरीज, महाभारत की कहानियों से आपको मोटिवेशन मिलेगी। ये होती है फोकस की देन। भाई सब लोग अपने सीखते हैं कि भाई लड़कियों को हमें इंप्रेस करना है। क्यों इंप्रेस करना है? इंप्रेस क्यों करना है? 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे तुम इंप्रेस क्यों कर रहे हो? रानी है वो कहीं की, सिमिलरली लड़कियां, क्या राजकुमार है वो कहीं का? क्यों इंप्रेस करना है उसे? मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। मोहम्मद अली ने खुद से कहा कि अगर कल तेको एक राजा की जिंदगी जीनी है, एक चैंपियन की जिंदगी जीनी है, आज एक मजदूर की जिंदगी जी ले। मैं हमेशा लोगों के आगे रहूंगा क्योंकि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूंगा जिसमें मैं अच्छा हूं। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूंगा जिसको करने में मुझे मेहनत नहीं दिखती, जिसको करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती, जिसको करने में मुझे आलस नहीं आता। मैं हर रोज उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ वो चीजें करता हूं और मैं उस चीज में अच्छा हूं। क्योंकि जो वर्तमान में जीता है ना, उसको भविष्य की चिंता नहीं रहती। अतीत में जो खोया है उसकी परवाह नहीं रहती। अतीत का प्रायश्चित नहीं, भविष्य का डर नहीं, तू जी ले वर्तमान में। लेजर शार्प फोकस, एब्सोल्यूट क्लियर फोकस, खाली उस अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ पे बहुत जगह अब नहीं जाना है। कृष्ण कहते हैं बहुशाखा ही अनंतश्च। ये जो बहुशाखा बुद्धि है, कभी सफलता नहीं मिलेगी इसमें। आपको सफलता मिलेगी जब आपका लेजर शार्प फोकस होगा आपके उस पोटेंशियल पे जिस पे अभी तक आपने काम नहीं किया है। दूसरी तरफ जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा, 1000 बार गिरेगा और दोबारा से खड़ा होगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर मूर्ख का ठप्पा मत लगाना। गलतियां, भूलें ये सबसे होती है। अपने आप को ऊपर उठा जाओ, अपनी जिंदगी आगे बढ़ा जाओ। अपने बिलीफ सिस्टम को अपडेट क्यों नहीं करते? बचपन से इतनी सारी सोचें हमें दी गई, हमें रोका गया, टोका गया, डराया गया, धमकाया गया, बताया गया, उसको कभी अपग्रेड क्यों नहीं करते? अपने लिए, अपने असली पोटेंशियल को जानने के लिए, अपनी जिंदगी की कीमत जानने के लिए अपना सच तो हमें पहचानना चाहिए ना। शाहरुख खान भी जब फर्स्ट टाइम मुंबई में आए थे, जूहू में खड़े होकर उन्होंने बोला था, एक दिन इस शहर में मुझे लोग बादशाह बोलेंगे, जब कुछ भी नहीं था। जब गोल सेट होते हैं और विजन सेट होता है ना, तो फिर परफॉर्मेंस निकलता है यार। जब गोल भी नहीं होते और विजन भी नहीं होता, तब बहानेबाजी होती है, नाटकबाजी होती है, ड्रामे होते हैं और एक्सक्यूज निकलते हैं। आपको अपने आप से एक चीज पूछनी पड़ेगी, अगर यार मेरे पास लाइफ में सिर्फ 5 साल हो, आप यार 100 साल जियो, पर एज्यूम करो हाइपोथेटिकली कि मेरे पास सिर्फ लाइफ में 5 साल हैं, इसके बाद मैं मरने वाला हूं, तो क्या चीज है, कौन सी चीज है जो कि आप करना चाहोगे? कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं ये इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से। एक्सक्यूजेस वो लोग देते हैं जिनके पास में कोई वजह ही नहीं है उस काम को करने की। तेरी जिंदगी कोई बेहतर नहीं करने बैठने वाला, ना बीवी के वाइन्स, ना तेरे फेवरेट जितने भी क्रिएटर है ना, जिनके लिए कुछ हथियार है भाई, वो अपनी जिंदगी बनाने बैठे हैं।
वो स्टार बन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, सब गए भाड़ में। तू अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे, सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे अभी, ठीक है? इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100 है। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम ही होना यार। आई नीड फ्रीडम, कि अगर मुझे उस जॉब में मजा नहीं आ रहा और मुझे लात मारनी पड़े उस जॉब को, तो मैं 1 सेकंड भी ना लगाऊं, लात मार दूं। मुझे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, मुझे एक टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, इन सब में कोई ट्रैप नहीं है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप वो काम करने को तैयार हैं? मेरे बचपन में सुविधाएं नहीं थी, साइकिल में मैंने जिंदगी गुजारी। अरे निरमा ग्रुप के मालिक करसन भाई ने आधा जीवन साइकिल पे निरमा बेचा है। क्या बहाने मारेंगे आप, मार के दिखाइए, कितनी ताकत है आप। हमें बनने के डिजायर्स पैदा करने हैं कि मुझे कुछ बनना है, जो भी मैं आज हूं उससे बेटर बनना है। मैं एक पेंटर हूं तो मुझे एक बेटर पेंटर बनना है। मुश्किल सिचुएशन में हिम्मत दिखाना, वो है एक फाइटर की पहचान। जब हिम्मत खत्म हो रही हो, जब हौसला टूट रहा हो, तब हिम्मत दिखाना, वो है एक शेर की पहचान। संगत बहुत जरूरी है। अगर आपके सारे फ्रेंड्स फेसबुक में एडिक्टेड हैं और आप अकेले बेचारे बैठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सब आपको बोलेंगे अरे क्या पागल है। बट अगर आपके सारे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कर लो। चीज यार जिसने बहुत लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है, वो है रिजेक्शन। एक तो यार रिजेक्शन ब्रीड्स ऑब्सेशन, ये लिख लो कहीं कॉपी के ऊपर, रिजेक्शन ब्रीड्स ऑब्सेशन, रिजेक्शन ब्रीड्स ऑब्सेशन। लाइफ हमेशा जिंदगी में तुम्हारी टॉप पे रहेगी, तुम्हें हमेशा अपनी लाइफ को टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा पूरा सिस्टम खराब है। इट्स एज सिंपल एज दैट दोस्तों, सिस्टम ही खराब है। लड़की भी छोड़ के जाएगी, लड़की चीटिंग मारेगी, लड़की किसी और से बातें करेगी, और तुम कहते रहोगे लड़कियां लड़कियां, सब बकवास। आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हैं। तो खुद आप अपनी रुकावट कभी मत बनिए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए। ऑब्स्टिकल ज़रूर आएंगे, उन्हें आपको चैलेंज करना है। चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड। तो कभी कभी कुछ भी करने से, कभी किसी को, कभी भी किसी तरह से, कभी भी किसी तरह से तुक्का मार के सफलता ना तो मिली है, ना मिलेगी, ना भूतो ना भविष्यति। आपको फिर से बता रहा हूँ, कंसिस्टेंट एक्शन, कंसिस्टेंसी इज द की। कम ऑन। हर दिन जब आपके विचार और भावनाएं इधर उधर उड़ते रहते हैं, आप अपना मन बदलते रहते हैं, आप गोल गोल घूमते रहेंगे, अंतहीन रूप से गोल गोल घूमते रहेंगे, क्योंकि जो अक्सर दिशा बदलता है, साफ है कि उसे कहीं भी जाने में दिलचस्पी नहीं है ना? धीरे धीरे आप उस काबिल बनेंगे और टाइम के साथ साथ उतनी काबिलियत आपके अंदर आएगी, लेकिन उतनी काबिलियत पाने के लिए आज की डेट में करनी होगी मेहनत, कड़ी मेहनत। कई बार हम अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं जैसे हमें लगता है हमारे पास करोड़ों साल है जीने के लिए, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, जिसके अंदर ही हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बट जब आप ये चीज भूल जाओगे कि आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आप आलस करने लगोगे। इसलिए फर्स्ट तरीका अपने आप को मोटिवेट करने का यही है। कमजोर लोग कब रुकते हैं? वो तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। और विजेता कब रुकता है? विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। ईर्ष्या आदमी को खत्म कर देती है। अगर तुम्हें लग रहा है उनको जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, तो क्या पता उन्होंने उतनी मेहनत की हो जो मिल रहा है। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी जर्नी अपनी, तुम अपने पे काम करो ना, दूसरों के बारे में सोचते रहो कि तुम क्या करोगे। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि क्या मैंने इससे मैक्सिमम निकाला है? कितने साल आप जीते हो यार, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक साल में आप कितना जीते हो उससे फर्क पड़ता है। किसी पर भी इमोशनली डिपेंडेंट मत हो जाइए, किसी को भी अपना दिल इतना मत दीजिए कि यार आपकी खुद की खुशी उन पर डिपेंडेंट है, उन पर निर्भर है। ये याद रखिए, कीप अ बैलेंस ऑफ करियर फोकस एंड रोमांटिक ओपननेस। प्रॉब्लम ये है कि आप लंबी मेहनत के जो काम होते हैं, जो बड़े काम हैं, उसमें भी आप धक्का मार लगाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। बस बहुत हो गया, कल से मैं 15 घंटे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो खुद के पैशन को पहचानो, खुद से बात करो, पहचानो कि वो कौन सा काम है जो तुम करना चाहोगे अगर पैसा कमाने की टेंशन ना हो। वो कौन सा काम है जो तुम करना चाहोगे अगर तुम्हारे ऊपर काम का कोई प्रेशर ना हो। वो कौन सा काम है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है, उस काम को समझो, वही मिलेगा तुम्हें अपना करियर। लेकिन अगर आपने अपने आप से आज कोई कमिटमेंट नहीं किया या अपने आप को बदलने की नहीं सोची, तो यहाँ बाहर निकलने के बाद वही होगा जो आज तक होता आया है, कुछ अलग नहीं होने वाला। यहाँ पे टाइम पास हुआ, खत्म। तो क्या करना है? अपने आप से एक कमिटमेंट करना है, फैसला करना है कि मुझे अपने आप को बदलना है।